नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। टेम्पो जब्ती के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों चालक, राहत देकर वाहन छोड़ने की लगाई गुहार। मानसून में चाचाकोटा पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, पर्यटकों की भीड़ से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग हुए घायल। बांसवाड़ा में स्कूल वैन हादसे के बाद नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्ती जारी है। इसी कार्रवाई के विरोध में सोमवार को सैकड़ों टेम्पो चालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चालकों ने कहा कि वे भविष्य में सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जब वाहनों के कारण उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मानवीय आधार पर राहत देने की मांग की है। स्कूल वैन हादसे के बाद परिवहन नियमों की उल्लंघन पर प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित टेम्पो चालक अब अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन की शरण में पहुंचे हैं। सोमवार को जिले के सैकड़ों टेम्पो चालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जब्त किए गए टेम्पो छोड़ने की मांग की। टेम्पो संचालकों का कहना है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को वे गलत नहीं मानते, लेकिन उन्हें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। उनका कहना है कि वे भविष्य में सभी यातायात और परिवहन नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे और अपने वाहनों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही करेंगे। चालकों ने प्रशासन को बताया कि टेम्पो ही उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। वाहनों के जब्त होने के कारण उनकी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है और परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से टेम्पो संचालकों ने जिला प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हुए जब्त वाहनों को राहत के साथ छोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में टेम्पो चालक कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रहे और जिला प्रशासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई। मांग ये है कि हादसा हुआ पेट्रोल का, ठीक है, और पुलिस वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती, और हमारे ऑटो स्कूल में चल रहे हैं और उनको इन लोगों ने रोक के थाने में और पुलिस में रख दिया है और ये लोग अनावश्यक हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आज हम ऑटो वाले गरीब लोग हैं जो हफ्ते पे ब्याज से पैसे लाने वाले लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आज इस स्थिति में ये लोग किस्त भरेंगे, इनका घर चलाएंगे, क्या चलाएंगे? अनावश्यक परेशान करके पुलिस वालों ने हमारे ऑटो थाने में रख दिए और कई प्रकार के चालक बना रहे। गरीब आदमी चालक कहाँ से बनेगा? मानसून की बारिश के बाद बांसवाड़ा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चाचाकोटा पर्यटकों से गुलजार हो गया। रविवार को सुबह से ही हजारों लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां पहुंचे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने उमड़ी भीड़ के कारण सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मानसून की हरियाली और सुहाने मौसम के बीच बांसवाड़ा के चाचाकोटा को एक बार फिर पर्यटकों की पहली पसंद बनता देखा गया। रविवार सुबह से ही जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों सैलानी परिवार और दोस्तों के साथ यहां पहुंचे। पहाड़ियों के बीच बहता पानी, हरियाली से घिरे प्राकृतिक नज़ारे और ठंडी हवाओं ने लोगों को घंटों तक यहां रुकने पर मजबूर कर दिया। पर्यटक चाचाकोटा की खूबसूरती का आनंद लेने के साथ साथ मोबाइल कैमरों में यादगार तस्वीरें और वीडियो भी कैद करते नजर आए। पूरे पर्यटन स्थल पर दिन भर रौनक बनी रही और हर ओर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने से चाचाकोटा मार्ग पर वाहनों का दबाव भी काफी बढ़ गया। सड़क पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जाम की स्थिति बन गई। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को मौके पर लगातार व्यवस्था संभालनी पड़ी और वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करनी पड़ी। रिकॉर्ड संख्या में पहले पर्यटकों का सीधा लाभ स्थानीय व्यापारियों को भी मिला। आसपास की दुकानों, ठेलों और खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों के यहाँ दिन भर अच्छी बिक्री रही, जिससे उनके रोजगार को भी बढ़ावा मिला। मानसून के दौरान हर साल चाचाकोटा में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार भी उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि वागड़ अंचल का यह पर्यटन स्थल बारिश के मौसम में लोगों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह श्रद्धालुओं से भरे एक टेम्पो और पिकअप की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब भजन संध्या कार्यक्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो सड़क किनारे खड़ा था। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रविवार सुबह कलिंजरा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरे एक टेम्पो को सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छींच से कलिंजरा होते हुए सुहाला लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर खड़े टेम्पो को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि टेम्पो में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया, जबकि 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में छुट्टी दे दी गई। अन्य घायलों का इलाज महात्मा गांधी जिला अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी यात्री भजन संध्या कार्यक्रम से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के सरवरपुरा गांव में जब लंबे समय तक प्रशासन ने सड़क और पुलिया की समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्रामीणों ने खुद जिम्मेदारी उठाई। स्कूल जाने वाले बच्चों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों और अभिभावकों ने श्रमदान कर सड़क के गहरे गड्ढे को भर दिया और पुलिया पर जमा पानी की निकासी की व्यवस्था भी कर दी। बांसवाड़ा जिले के सरवरपुरा गांव से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कडेलिया झरने और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जोड़ने वाला मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में था। बारिश के दौरान सड़क पर करीब 3 फीट गहरा गड्ढा और पुलिया पर लगभग 1.5 फीट तक पानी भर जाने से आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया था। इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 70 छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचते हैं। वहीं कडेलिया झरने पर आने वाले हजारों पर्यटकों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। जलभराव और गहरे गड्ढे के कारण बच्चों को जान जोखिम में डालकर पारी से होकर निकलना पड़ता था, जिससे अभिभावकों में हर दिन किसी न किसी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गांव के अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने मिलकर सड़क पर बने गहरे गड्ढे को मिट्टी और अन्य सामग्री से भरकर समतल किया। साथ ही पुलिया पर जमा पानी की निकासी के लिए कच्ची नाली तैयार की, जिससे जल भराव की समस्या काफी हद तक दूर हो गई। श्रमदान के बाद अब स्कूल जाने वाले बच्चों, ग्रामीणों और राहगीरों को राहत मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्य प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई। उनकी यह पहल जनभागीदारी और सामूहिक सहयोग का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। ये सरवेरपुरा है और कडेलिया झरना यहाँ से रास्ता निकलता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेलिया, वहाँ जाता है और आने जाने की बहुत समस्या है। और सरवेरपुरा वो पुल बना हुआ है, उसमें बहुत खड्डा पड़ा हुआ है, उसमें पानी भरा रहता है और आने जाने की बहुत दिक्कत रहती। और स्कूल भी हमारे बच्चे जाते हैं, उसमें भी कहीं फंस नहीं जाए, पानी में कहीं गिर नहीं जाए, वो समस्या हमें कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसके लिए हमने छोटी सी नाली बनाई और हमने पानी निकाला है जैसे करके। और जो खड्डा बना हुआ था उसके लेकर और हमें सभी ग्रामवासियों मिलकर और खड्डा भी भरा, पत्थर वगैरह और गिट्टी वगैरह डाल के। ये स्कूल की जाने की प्रॉब्लम आ रही है और ये हमारे राज्य की उच्च माध्यमिक कडेलिया से प्रॉब्लम आ रही है, या कि जाने से प्रॉब्लम आ रही है। पानी भर जाता है तो हर दिन कपड़े मतलब कि गीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो सर चिल्लाते हैं कि रोज़ कपड़े कैसे ख़राब हो रहे थे। तो हमने बोला सर कि हमारे सरवरपुरा में जहाँ पुल है, कडेलिया जैसे सरवरपुरा पुल है, वहाँ पे वहाँ से आते हैं तो ये कपड़े यहाँ पूरे ख़राब हो जाते हैं। इसी कारण ये सर ने बोला हम इसलिए सर की है हमने पानी ठहर जाता है, बहुत भर जाता है पानी। तो पानी भर जाता है। आज ये जो नहीं भरा आज। क्यों, क्या नहीं पे आया, हमने बहुत रिपोर्ट भी की तो भी नहीं आया सर, कोई भी देखने नहीं आया। कोई भी नहीं आया। कितना गहरा खड्डा था ये रोड पे? बहुत गहरा था खड्डा, बहुत 3-4 फीट। 3 फीट का खड्डा। हाँ 3 फीट का। मैं रकमचंद मैड़ा, गांव कडेलिया, ग्राम पंचायत कडेलिया का रहने वाला हूँ। हमारी मेन समस्या है कि यहाँ का जो झरना भी पड़ता है, हमारे स्कूल जो 12वीं तक है और हमारे बच्चे आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। और यहाँ अमलीपाड़ा में जो खड्डा भरा हुआ पूरा पानी का, वो पूरा भरा रहता है। और हम ग्रामवासी कडेलिया और सरवरपुरा के मिल करके इन्होंने खड्डा मान लो
निकासी करके हमने पानी निकाला। और हम बांसवाड़ा जिले की कुंडला ग्राम पंचायत से शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के सरपंच अशोक डामोर ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से किया अपना वादा निभाते हुए उन्हें पहली बार हवाई यात्रा कराई। इस पहल ने न केवल मेधावी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया है, बल्कि पूरे वागड़ क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश भी दिया है। सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि उन्हें निभाना ही किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान होती है। बांसवाड़ा जिले की कुंडला ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक डामोर ने यही साबित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल को साकार किया है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में सरपंच अशोक डामोर ने घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राजस्थान मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हवाई यात्रा, स्कूटी और लैपटॉप जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद उन्होंने अपने वादों को पूरा करते हुए 3 मेधावी विद्यार्थियों को हवाई यात्रा का तोहफा दिया। इन विद्यार्थियों ने पहली बार विमान में बैठकर राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर तय किया। पहली हवाई यात्रा का अनुभव विद्यार्थियों के लिए यादगार बन गया और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने सरपंच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से बच्चों में शिक्षा के प्रति नया उत्साह और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उनका मानना है कि ऐसी पहल अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। सरपंच अशोक डामोर की इस अनूठी पहल की पूरे वागड़ क्षेत्र में सराहना हो रही है। स्थानीय लोग इसे शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि ही बच्चों के सपनों को सच मायनों में नई उड़ान देने का काम करते हैं। और इन हवाई यात्रा कराने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे आसपास के जो विद्यार्थी हैं इनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो और ये अधिक मेहनत करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ऐसी कंपटीशन की भावना पैदा करने से इनके अंदर उत्साह से पढ़ाई करने का मन लगता है और ये विद्यार्थियों के हवाई यात्रा से जो आने वाले भविष्य में जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय के इनके अंदर भी कंपटीशन की भावना पैदा होगी और अधिक से अधिक अंकों से प्राप्त करके अंकों को वो हवाई यात्रा करने के लिए मेहनत करेंगे और हमारे गांव की प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी और अधिक अंक प्राप्त करने से इनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इस पर सरपंच साहब ने हमारे सरपंच साहब ने घोषणा की थी कि जो भी बच्चा पढ़ लिख कर क्लास में टॉप आएगा उसको हवाई यात्रा करवाएंगे। और हम तब से ही हमने ठान लिया था कि हम भी पढ़ेंगे और हम भी क्लास में टॉप आएंगे और हम भी हवाई यात्रा करेंगे। तो हमसे ही ठान लिया था कि हमको पढ़ाई करनी है और क्लास में टॉप आना है और हमने पढ़ाई की और हम क्लास में टॉप आए और हमारे सरपंच साहब ने जो भी बच्चा फर्स्ट आया था हम तीनों को हवाई यात्रा करवाई और उदयपुर से जयपुर तक का सफ़र करवाया। हाँ, फर्स्ट टाइम बैठे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे ही मेहनत करेंगे और हम ये चाहते हैं कि आगे जो भी बच्चे हैं वो भी हमसे सीखे और जो भी हैं वो आगे पढ़ाई करें और वो भी आगे ऐसा एरोप्लेन में ऐसा मौका मिले। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। टेम्पो जब्ती के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों चालक, राहत देकर वाहन छोड़ने की लगाई गुहार। मानसून में चाचा कोटा पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, पर्यटकों की भीड़ से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।